Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is osmotic pressure? How is it developed? How is it related to solute potential? How osmotic pressure of a solution is measured? Question में हमसे पूछा है कि osmotic pressure क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, solute potential से कैसे रिलेटेड है osmotic pressure, और हम osmotic pressure of a solution को measure कैसे करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव ना करे. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट की मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं. हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द प्रेशर applied to prevent the inward flow of solvent through the semi-permeable membrane. Through the semi-permeable मेम्ब्रेन. अब ओस्मोटिक प्रेशर को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल क्या है, सिंबल इज पाई. अब ये ओस्मोटिक प्रेशर क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चेंबर्स हैं, इन दोनों चेंबर्स में सॉल्यूशंस प्रेजेंट है और बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. जो चेंबर ए है हमारा उसमें कम सॉल्यूट्स प्रेजेंट है और चेंबर बी में हमारे पास ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट है. तो पानी की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू ओस्मोसिस किस डायरेक्शन में होंगी, फ्रॉम ए टू बी. लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जिसे हम अप्लाई करेंगे चेंबर ए पर ताकि ये जो वाटर की मूवमेंट है ये ना हो. इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. और ये ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है. हम लिखेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब ये ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप कैसे होता है, डेवलप्ड बाय, ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है. सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक चेंबर में कितने ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट है. जितने ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे हमें उतना ही प्रेशर उस चेंबर पर लगाना पड़ेगा ताकि हम सॉल्वेंट की मूवमेंट को प्रिवेंट कर सके. तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओस्मोटिक प्रेशर. यानी कि जितना ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हमें ओस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को प्रिवेंट करने के लिए. अब ये जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है विद सॉल्यूट पोटेंशियल. क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू सॉल्यूट पोटेंशियल. अब ये देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है. तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं मूवमेंट के लिए फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो ये क्या है, प्रेशर अप्लाइड टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से और वो सिंबल क्या होता है, साई एस. इस सिंबल से हम क्या करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल का क्या रिलेशनशिप है कि जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है. यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनके साइंस डिफरेंट होते हैं. साइंस कैसे डिफरेंट होते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव में होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में होता है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
osmotic pressure is equal to negative value of solute potential। यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई एस। अब अगर हमें ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना हो तो हम ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास पहला तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर की हेल्प से हम एक सॉल्यूशन की ओस्मोटिक स्ट्रेंथ को और ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें ओस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है तो हमारे पास कौन सा मेथड है, बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट बाय, क्या नाम है हमारे मेथड का, इट इज बर्कलेज एंड हार्टलेज मेथड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो कैसे डेवलप होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल से वो कैसे रिलेटेड है और हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर है जिसे हम अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि ओस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद अ सिंबल कॉल्ड पाई। नेक्स्ट, ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, और जितने ज्यादा सॉल्यूट होते हैं हमें उतना ही ज्यादा ओस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। और रिलेशनशिप बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि ओस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। और हम ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंटली बाय ओस्मोमीटर और एक्सपेरिमेंटली बाय अ मेथड यानी कि बर्कलेज एंड हार्टलेज मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।